तो जो बच्चे 9 से 10 के अंदर आ चुके हैं, अब वो सोच रहे हैं कि 9th उनकी बेशक बेकार गई हो, लेकिन 10th को बहुत अच्छे से फोड़ना चाहते हैं। चाहे आपका रिजल्ट आया हो चाहे ना आया हो, बहुत सारे बच्चों का अंतरात्मा जानती है कि यार उनका पेपर अच्छा नहीं आएगा, रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, और उनको ये बात पहले से पता है। इसलिए वो चाहते हैं कि 10th की स्टार्टिंग वो इस तरीके से करें कि उनके बिल्कुल भी एक भी मार्क्स ना कटे एट द एंड ऑफ दिस ईयर। तो मैं इस वीडियो के अंदर आपको सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट इस सिलेबस को बताऊंगा, और सिलेबस कब का, 2024 और 2025 का, क्योंकि इस बात को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। बिना सिलेबस के जाने आप चैप्टर को स्टार्ट नहीं कर सकते। अगर मैं आपको स्ट्रैटेजी दे दूं, कोई काम की नहीं होगी। अगर मैं आपको पीडीएफ दे दूं, कोई काम की नहीं होगी, क्योंकि आपको यह नहीं पता कि क्या डिलीट हो चुका है, क्या मुझे पढ़ना है और क्या मुझे छोड़ना है, पेपर पैटर्न कैसा रहेगा, मार्क्स इस साल किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होने वाले हैं, सब चीज़ों को इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो आज का जो हमारा सिलेबस है वो होगा हमारे साइंस के सब्जेक्ट का। तो स्टार्ट करते हैं आपके सबसे पहले मार्किंग पैटर्न से। तो मार्किंग पैटर्न आपका इस साल कैसा रहने वाला है, तो मार्किंग पैटर्न रहेगा टाइमिंग टोटल 3 घंटे की, ठीक है, जैसे हर साल आपकी रहती है वही रहने वाली है। टोटल मार्क्स होंगे आपके 100। इसके अंदर आपका पेपर डिवाइड होगा 80 मार्क्स में, और इंटरनल असेसमेंट में आपके 20 मार्क्स होंगे। बट इस साल आपके 2 बोर्ड होने वाले हैं, इस बात को गारंटी से यहाँ पे मनवा दिया गया है सीबीएसई के द्वारा। तो यहाँ पर इसके अंदर एक काफ़ी बड़ा चेंज है, इसको सुनना पड़ेगा तुम्हें। मैं सबसे पहले शॉर्ट में समझाता हूँ। अगर मान लो 80 में से तुम्हारे यहाँ पे गिरा के मान लेते हो यार, ठीक है, मान लो 20 नंबर आते तुम्हारे, ठीक है, 20 नंबर आते हैं, और इंटरनल असेसमेंट में स्कूल की तरफ से तुम्हें 15 नंबर मिल जाते हैं। और स्कूल वाले मार्क्स को मैं ये कहूँगा 20 नंबर पूरे लेने की कोशिश करना, क्योंकि आपके जो 10th के अंदर है वो 80 प्लस आपके 20, इन दोनों को मिला करके पास किया जाएगा 33% से। अगर आपके 80 में से 20 नंबर आते हैं और 20 में से आपके 15 नंबर आते हैं, टोटल आपके 35 नंबर हो जाते हैं। इसको हम लोग कहेंगे 100 में से आपकी 35% आई है, और उससे ज़्यादा है यानी कि 33% ज़्यादा है, तो आप लोग पास हो चुके हैं। तो इस तरीके से आपका पासिंग पैटर्न जो है वो इस साल रहने वाला है। 2 बोर्ड वाली बात है, उसको मैं एक वीडियो के अंदर आराम से कवर करूंगा। भाई किसी ने भी आपको इन डेप्थ नहीं समझाया होगा जिस तरीके से आपको मैं इस वीडियो के अंदर इस वीडियो ने अगले वीडियो के अंदर समझा दूंगा, ठीक है। इसके बाद चैप्टर वाइज वेटेज की बात करें तो टोटल यूनिट आपकी इस साल रहने वाली है 5 यूनिट, जिनमें सबसे पहली यूनिट है आपकी केमिकल सब्सटेंसेस, नेचर एंड बिहेवियर। अब इसके अंदर आपका सबसे पहला चैप्टर क्या है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। 25 मार्क की पूरी यूनिट है आपकी। इसके अंदर आपका केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर आता है, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट चैप्टर आता है, मेटल एंड नॉन मेटल वाला चैप्टर जो है वो इसके अंदर आ जाता है। इसके बाद है आपका कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, वो भी इसी के अंदर आता है। इनकी 25 मार्क की जो आपकी है, और टोटल मान के चले तो आपके कितने चैप्टर इसके अंदर थे, एक कार्बन एंड कंपाउंड 1 2 3 4 चैप्टर 25 मार्क में आपके जो है वो डिवाइड करे गए हैं। इसके बाद है आपका वर्ल्ड ऑफ लिविंग, ये भी आपका 25 मार्क में डिवाइड होता है। इसके अंदर जो आपके चैप्टर्स आते हैं वो है लाइफ प्रोसेसेस, दूसरा आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, तीसरा आपका रिप्रोडक्शन चैप्टर। इसके बाद चलते हैं आपकी अगली यूनिट पे। उसके पहले एक और चैप्टर इसके अंदर आता है, वो है हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। इस बात का पता होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नई यूनिट आती है आपकी नेचुरल फेनोमेना, जो कि 12 मार्क की है। इसके अंदर आपके 2 चैप्टर आते हैं, एक है आपका लाइट और दूसरा आपका ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ड। इसके बाद आपकी अगली यूनिट है इफेक्ट ऑफ करंट, जो कि टोटल है आपकी 13 मार्क्स की, जिसके अंदर आपके कौन कौन से चैप्टर्स हैं, एक है आपका इलेक्ट्रिसिटी, एक है आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और अगला है आपका इसके बाद आपके 2 ही इसी के अंदर आते हैं, ठीक है, 2 ही आपके चैप्टर आते हैं। अगली यूनिट आपकी स्टार्ट होती है नेचुरल रिसोर्सेज, जो कि आपकी टोटल 5 मार्क की। इसके अंदर आपका जो चैप्टर आता है वो आता है आवर इन्वायरमेंट। अब चलते हैं आपके सिलेबस की तरफ। तो सिलेबस की बात करें तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के अंदर आपका कुछ भी रिडक्शन नहीं हुआ है, यानी कि पूरे चैप्टर को आपको पढ़ना है। ऑक्सीडेशन में आपके रेंसिडिटी वाले पार्ट को, चाहे वो मेटल वाले चैप्टर में आपका रिपीट हो जाएगा, वो टेंशन मत, अभी नहीं समझोगे तुम, वो मेटल वाले में आपका रिपीट होगा। तो इसके अंदर अगर रिडक्शन बताई भी जाए ना तो भी मत मानना, क्योंकि वो पढ़ लोगे तो मेटल एंड नॉन मेटल के अंदर वो आपको वापस से रिपीट होगा, ठीक है। इसके बाद सेकेंड चैप्टर आपका एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। इसके अंदर भी आपका कोई रिडक्शन जो है वो इस साल नहीं करी गई है। इसके बाद है आपका अगला चैप्टर
मेटल एंड नॉन मेटल, इसके अंदर भी आपके कोई रिडक्शन नहीं करी गई है, बट मैंने जैसे कि बताया रेंसिडिटी वाला पार्ट आपका इसके अंदर जो है वो रिपीट हो रहा है, तो रेंसिडिटी वाला पार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, उसको जो है वो अच्छे से जो है वो कंप्लीट कर लेना। इसके बाद आता है आपके नेक्स्ट चैप्टर जो कि आपका कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। इसके अंदर भी आपकी कोई भी रिडक्शन नहीं है अभी तक की फिलहाल में। नई एनसीईआरटी को लेकर के आओगे तो कोई रिडक्शन नहीं होगी, पुरानी से पुरानी एनसीईआरटी होगी तो उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा रिडक्शन है। तो नई एनसीईआरटी को देखने की कोशिश करना, बाय करने की कोशिश करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है आपका सिलेबस पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। इसके अंदर आपका पूरा चैप्टर आपका डिलीट हो चुका है यार, पूरा चैप्टर डिलीट हो चुका है आपका पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आपका लाइफ प्रोसेसेस। इसके अंदर आपका कोई भी रिडक्शन नहीं है, बट जो रिडक्शन था वो हटा दिया गया, लेकिन नई एनसीईआरटी बाय करोगे तभी पता चलेगा। लेकिन एक और काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर में कुछ ऐसे पार्ट हैं जो डिलीट भी हो चुके हैं, उनमें से भी क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि वो टॉपिक आपके अगले टॉपिक जो इसके अंदर इंक्लूड है अभी, उनके अंदर भी आपकी जो है वो पार्ट को इंक्लूड करा जाता है। अभी नहीं समझ रहे हो मैं क्या इंक्लूड कर रहा हूँ, बट मैं आपको एक चैप्टर को आराम से कंप्लीट कराऊंगा। इसलिए कह रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को प्रेस कर लो, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी ऐसी पीडीएफ है, नोट्स नहीं कहूँगा मैं, बेस्ट वाली चीज़ कहूँगा, जो कि मैं ना बहुत जल्दी डालने वाला हूँ और डालूंगा जल्दी और आपको दे दूंगा। तो बेल वाले आइकन को प्रेस कर लो, क्योंकि मैं उसको डालने के बाद हो सकता है 5 घंटे 10 घंटे अगले दिन तक मैं उसको प्राइवेट कर दूँ। तो आपको जैसे भी चाहिए होगा, जैसे डली वीडियो नोटिफिकेशन आ गई तो आप उसको डाउनलोड करके पूरे साल यूज़ करो, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसी पीडीएफ है जो कि प्राइवेट है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को प्रेस कर लेना, नोटिफिकेशन तुम्हारे पास बहुत जल्दी पहुंच जाए, ठीक है। इसके बाद है आपका अगला चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इसके अंदर आपका कोई भी रिडक्शन नहीं है, ये भी आपका बिना रिडक्शन वाला चैप्टर है। इसके बाद है आपका रिप्रोडक्शन चैप्टर। इसके अंदर भी आपका कोई भी रिडक्शन नहीं है, बट इस चैप्टर का बिल्कुल भी एक्चुअल में मजाक बनाने वाली बात कोई नहीं है। बच्चे काफ़ी मजाक बनाते हैं, बट नो। हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, पूरा चैप्टर आपका डिलीट हो चुका है। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर था, डिलीट हो चुका है आपका, ठीक है। इसके बाद लाइट है आपका, लाइट के अंदर से आपकी डेरिवेशन डिलीट हो चुकी है। कहाँ गया यार, डेरिवेशन आपकी डिलीट हो चुकी है लाइट चैप्टर में, ठीक है। डेरिवेशन क्या होती है मैं समझाऊंगा जब आपके चैप्टर पे आऊँगा, ठीक है। इसके बाद है आपका अगला ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। इसके अंदर से आपका कलर ऑफ सन एट सनराइज एंड सनसेट, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में गारंटीड आता था, बट भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन था, छोटा सा क्वेश्चन था, बट उसको डिलीट कर दिया गया। अब क्यों कर दिया गया हमें नहीं पता, ठीक है। इसके बाद है आपका इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर, जिसके अंदर आपकी कोई भी रिडक्शन नहीं हुई है। इसके बाद आता है आपका अगला चैप्टर जो कि आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसके अंदर से 3 टॉपिक डिलीट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन EMI, इलेक्ट्रिक मोटर आपका डिलीट हो चुका है, इलेक्ट्रिक जनरेटर आपका डिलीट हो चुका है। EMI आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक था, बट डिलीट हो चुका है, तो तुम्हें दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट भी आपका एक तरीके से ईजी बन गया, बिल्कुल ईजी पीजी सा बन गया, ठीक है। इसके बाद आपका सोर्सेज ऑफ एनर्जी, ये तो आपका पूरी तरीके से डिलीट हो चुका चैप्टर, ये चैप्टर नहीं आने वाला। इसके बाद आखिरी आपका अवर इन्वायरमेंट, जिसके अंदर आपकी कोई भी रिडक्शन नहीं है। ये चैप्टर आपको पूरा का पूरा जो है वो कंप्लीट पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपके साइंस का पूरा सिलेबस जो है वो कंप्लीट होता है। तो वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करना, और लाइक करने के साथ साथ मैं फिर कहूँगा सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल वाले आइकन को दबा देना। ऑल करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बेल वाले आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इस वीडियो को एंड करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।